आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। योजनाओं के संचालन में सरकार की मंशा तो पवित्र रहती है, मगर कुछ अफसरों, राजनेताओं और ठेकेदारों का भ्रष्टाचार उसे अपवित्र बना देता है। सरकार ने किसानों की भलाई के लिए सिंचाई परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, मगर इन करोड़ों रुपए में हिस्सेदारी और कमीशन खोरी के चलते योजना एक अभिशाप बनकर रह गई है। योजना ने अफसरों की मौज करा दी है, मगर किसानों पर ये बार बार आफत बनकर टूट पड़ रही है। पहले सरसों, फिर तिल, फिर अफीम, गेहूं और अब प्याज, लहसुन की फसलें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ठेकेदार अफसरों के लाखों कमाने के चक्कर में किसानों की लाखों की फसल सैलाब में बह गई। नुकसान इस कदर हुआ कि किसान अपने बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा पा रहे और जवान बेटे बेटियों की शादी नहीं करा पा रहे। बची कुची फसल को सहेजते किसानों की आंखों से आंसू छलक पड़ रहे हैं। क्या इन आंसुओं के गुनाहगारों को सजा मिलेगी? किसानों को इंसाफ मिलेगा? आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी त्रासदी बार बार आखिर आ कहां से रही है। अभी आपने जो बौछार देखी वो किसी म्यूजिकल फाउंटेन का दृश्य नहीं है, बल्कि सिंचाई परियोजना की फूटी पाइपलाइन से उठती पानी की बौछारें हैं। मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का है, जहां सरकार ने करोड़ों की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा है। किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए स्थापित ये योजना सुविधा देने के बजाय दुविधा की बड़ी वजह बनती जा रही है। 1660 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना पर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों ने पानी फेर दिया है। मंदसौर जिले के सुवासरा शामगढ़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किलगारी गांव से किया गया था। पूर्व मंत्री और सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग ने योजना के शुभारंभ पर किसानों के साथ भांगड़ा डांस कर जमकर खुशी मनाई थी। विधायक का ये भांगड़ा डांस हम अपने दर्शकों को भी पहले दिखा चुके हैं। इस परियोजना से क्षेत्र के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करना मकसद था, लेकिन इस परियोजना से किसानों को लाभ मिलना तो दूर की बात, ये किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। किसानों का कहना है कि ठेकेदारों द्वारा लापरवाही पूर्वक और हल्के स्तर की पाइपलाइन डालने से पाइप अक्सर फूट जाते हैं और पूरा पानी खेतों में भर जाता है। पानी से खेतों की तैयार फसलें खराब हो रही है। पाइपलाइन लीकेज होने से किसानों के हो रहे नुकसान की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। इसी बीच गरोड़ क्षेत्र के बरखेड़ा लोया के किसान राधेश्याम पाटीदार समेत अन्य किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की फूटी पाइपलाइन से आए पानी में प्याज, लहसुन और अफीम की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वो अधिकारी तो थे, एक तो ब्रजेश जी थे और उनके साथ में और पूरी टीम आई थी। उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, पर नुकसान बहुत हुआ साहब। कैसे मैं मेरे बालकों को कैसे पढ़ाऊंगा मैं? उसने कल ही कोचिंग की इंदौर में और उसके पैसे डालने थे। एक मंदसौर पढ़ाई कर रहा है बालक। बहुत मुश्किल से तो मैं ये चला रहा हूँ। सोयाबीन की फसल तो नाम मात्र की हुई। इन 3 सालों में मेरे प्याज की फसल इस साल ही अच्छी थी और वो भी बह के चली गई। नहीं, अब आप देख रहे हो यहाँ प्याज पड़े हुए बाकी रहे जो भी सड़ गए। ये ऐसी स्थिति में मैं कैसे गुजारा करूँगा, कैसे चलाऊंगा मैं? ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ये था। तो ये यहाँ जो बॉक्स लगा हुआ है, इसमें जो 300 mm की जो लाइन थी वो लीकेज हुई था और पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि पूरे इस खेत में जैसे समुद्र जैसा मंजर बन गया था। ये स्थिति थी, टापू में तब्दील हो गया था ये पूरा खेत। ये योजना एक तरह से सही है, लेकिन नीचे वाले जो ठेकेदार लोग रहते हैं उन्होंने सही प्रकार से काम नहीं किया। उसकी वजह से ये नहर 3 बार फूट चुकी है।
उसकी वजह से एक बार पूरा खेत ये भर गया था। एक फसल पहले गर्मी में नुकसान हुआ और एक अभी नुकसान हुआ। उससे पहले तिल बोए थे और उससे पहले स्टार्टिंग में जो आए थे ये पाइपलाइन डाली थी बड़ी वाली, उस टाइम पे वो सरसों बोया था, उसका भी नुकसान हुआ है। और अभी गेहूं हुआ, ये अभी आपके सामने दिख ही रहा है। वहीं अगर बात करें सुवासरा के जमुनिया की, तो यहाँ भी हालत यही है। किसानों ने परेशानी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। कांग्रेस ने भी तत्काल इसे आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर निशाना साधा, तो अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को आश्वस्त किया है। हर बार की तरह इस बार भी बर्बाद किसान को सरकार से राहत की उम्मीद है। वहीं विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही के सवाल पर ठेकेदार का बचाव करते हुए किसानों के हित में जल जीवन मिशन के काम पर जोर दिया है। अधिकारियों ने ये कहा कि कई बार किसानों से खेती कार्य के दौरान लाइन को क्षतिग्रस्त हो जाती है। वहीं जल जीवन मिशन का काम भी जारी है। ऐसे में लीकेज होते दिखाई दे रहे हैं। जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ठेकेदार से करवाई जाएगी। वहीं लीकेज लाइन को तत्काल दुरुस्त करके पुनः चालू करवाया जा रहा है। 40 से 50 पॉइंट को दुरुस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि 256 गांव के लिए ये सिंचाई योजना लागू की गई है और इससे करीब 85,117 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई प्रस्तावित है। शासन की योजना बहुत जोरदार है, बढ़िया है, पर जो छोटे स्तर के लोगों को इनने ठेके दिए हैं उनको 4.5 फीट अंदर डालना थी, तो 1-1 फीट केवल जमीन में छिपाई हुई है पाइपलाइन। इसके अलावा ये पाइपलाइन कहीं सक्सेस नहीं हुई। जहाँ जहाँ बड़ी पाइपलाइन पड़ी हुई है उसके पास के नल चल रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पाइपलाइन ये काले पाइप जो डाले हैं ये केवल छिपाए हुए पाइप है। इसके अलावा कोई पाइप मतलब सक्सेस नहीं है। और विधायक जी ने 10 तारीख को इनका उद्घाटन करा था, आज तक एक भी खेत में पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। इनके हमारे दलपत में नुकसान हुआ भारी मात्रा में। जमुनिया में कैलाश जी जो कारीगर है इनको तो पूरा खेत भर गया था, तो उनका 3% से नुकसान है। अभी अभी आप देख रहे हो ये गड्ढा है, मतलब आज 6 दिन हो गए हैं। ठेकेदार की जो छोटे जो स्तर के ठेकेदार थे तो डालने वाले, उनने केवल इस पाइपलाइन को 1 फीट डाल के ने जमीन के अंदर छिपाई गई है। इस पाइपलाइन को डाली नहीं गई है। केवल छिपाने से हम जो हल चलाते हैं उसमें सब उखड़ के नीचे बाहर आ गई है। योजना की लागत 1455 करोड़ रुपए का अनुबंध है और अभी ये लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है और प्रथम बार इसका पानी फेजों में पहुंचाया जा रहा है। और कहीं कहीं से ये समाचार आ रहे हैं कि इनकी लाइन लीकेज हो रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए लाइन को दुरुस्त करके उनको पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जो किसानों को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई अपने ठेकेदार द्वारा की जाए। इसके अंदर 226 गाँव में सिंचाई योजना लागू की गई है और इसका 85,117 हेक्टेयर इरीगेशन प्रस्तावित है। करीब हमने ऐसे लगभग 40 से 50 पॉइंट ऐसे होंगे जिनको अपना दुरुस्त करके उनको पानी पहुंचा दिया। नहीं, ठेकेदार की लापरवाही नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे किसान भाई भी अपना कभी ब्रांचिंग खोदते हैं या अभी जल निगम का भी काम चल रहे हैं, तो उसके कारण भी ये पाइपलाइन की लीकेजेस आ सकती है। यह सिंचाई परियोजना वास्तव में 85 गांव के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती थी, बशर्ते कि काम को ईमानदारी से अंजाम दिया जाए। अब देखना यह होगा कि विधायक हरदीप सिंह डंग भ्रष्टाचार का नाच दिखा रहे अफसरों और ठेकेदारों पर कब तक नकेल कसेंगे। ये खबर हमें भेजी है मंदसौर से हमारे संवाददाता ललित शंकर धाकड़ ने, और ये खबर तैयार की है हमारे लिए इंद्रचंद जैन ने।
मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।